देखिए, G20 एक बैठक है, 20 देशों के प्रधान आकर के, उसमें भी कई प्रधान नहीं आ रहे और इनसे एक बैठक ये तो बार बार करते रहते, विदेश घूमते ही रहते। तो ये बैठक होता है, इसमें करोड़ों अरबों रुपया जनता का पैसा खर्च हो रहा है और जनता को आप परेशान कर करके घरों में रख रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता को सही आईना दिखाना चाहिए, मीडिया को मौका देना चाहिए ताकि सभी भी जो VIP आ रहे हैं, प्रधान आ रहे हैं, उनसे मीडिया लोग बात करें। और मीडिया बात करती है तो वो कहीं ना कहीं, देखिए G20 जैसा हमारे के यहाँ बहुत सारे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, एशिया गेम हुआ और भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। तो ये एक यूनिक इन्होंने बना दिया कि G20 एक बहुत बड़ा हुआ बना दिया कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जो है धारा 144 लागू रहेगा। 4-5 दिन जो है लॉकडाउन रहेगा, कोई भी दुकान, कोई भी ऑफिस, कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। तो इस तरह की ये जो मनमानी किया जा रहा है लोकतंत्र में, ये सही नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है कि इनके जो मेहमान आ रहे हैं, इनके मेहमान जनता के मेहमान नहीं है। जनता के मेहमान होते तो जनता के बीच, देश के मेहमान हैं। देश के मेहमान ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अगर ये होता तो ये जो है पगडंडियों को कपड़ों से नहीं ढकते, ये पब्लिक के बीच में जाते, कहते हैं कि इनको ज़रा सा लक्ष्मी नगर, मंडावली और जो है कल्याणपुरी में घुमाते, तब मैं मानता कि ये पब्लिक के लिए है, जनता के लिए है। ये तो सिर्फ अपने एक एक मेहमान को एक एक होटल दिया जा रहा है, सारा सिक्योरिटी है और यहाँ पे लॉकडाउन लगा कर करके ये गुपचुप कर करके ये तैयारी कर रहे हैं कि मेरी सरकार आगे कैसे बचेगी। तो ये सारा गेम गुपचुप करके नहीं, ये मेहमानों की सुरक्षा का सवाल है और सुरक्षा देना कर्तव्य है। और आप नहीं, मेहमानों की सुरक्षा इनको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अपना भी सुरक्षा भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जनता जाए भाड़ में, जनता की कोई सुरक्षा नहीं है। क्या उनका ड्यूटी नहीं बनता कि आपने जनता का करे? आपने जो है मणिपुर में लड़कियों को जो आपने नंगा करके क्या उनकी सुरक्षा नजर नहीं आता? आपके पार्लियामेंट के पास में औरतों के साथ बेइज्जती होती है, आपके जो है लखनऊ में होता है, आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है, वो सुरक्षा नजर नहीं आता आपको। आपको सुरक्षा ये लगता है कि क्योंकि हम बाहर जाते रहते हैं तो हमें भी कहीं जो है कुछ ना हो जाए तो हमें सुरक्षा देनी। ठीक है, हम जो है मेहमानों की इज्जत करते हैं। भारत की संस्कृति कहती है कि मेहमान जो है हमारा भगवान स्वरूप है, हमें उनका स्वागत करनी चाहिए। लेकिन जनता को परेशान कर करके और मीडिया से भाग करके कि कहीं कोई सवाल ना कर दे, कहीं वो VIP लोग जो है जनता से कुछ पूछ ना ले, मीडिया से पूछ ना ले, इसलिए आप भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? आए दिन तो प्रधानमंत्री जी मीडिया में रहते हैं। कहाँ है मीडिया में? आपने 10 साल में कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या? आपको विदेशों में, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में जब बात किया गया, वहां छेड़ा गया कि आप करें, तो आपने सिर्फ 2 सवाल की। नेशनल मीडिया में हमेशा उन्हीं का ही जिक्र कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल मीडिया के साथ ही कीजिए ना, क्यों नहीं किया? इंडिया गेट पे कीजिए। आप अपने जलन क्यों हो रही नहीं, है? सिर्फ उनको सिर्फ स्क्रिप्ट मिलता है कि आप ये चीज दिखाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहां पे सवाल जवाब किए जाते हैं, मीडिया स्वतंत्र होती है सवाल जवाब करने के लिए। वो उन्होंने 10 साल में नहीं, इससे पहले हमारे जो है मनमोहन सिंह ने 219 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें, जिनको आप कहते थे कि गूंगा है नहीं बोलते, उन्होंने अपने कार्यकाल में 219 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज इन्होंने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिसमें जो है मीडिया स्वतंत्र रूप से उनसे सवाल जवाब कर सके और जनता को दशा दिशा दे सके। जब अमेरिका में बात हुई, 2 सवाल किया गया कि क्या भारत में मानवाधिकार है, क्या वहां पे भेदभाव हो रहा है, तो इन्होंने बगली झाँक करके भाग गए। और फिर इन्होंने जाके दूसरी मीटिंग में कहा कि अगर ह्यूमन राइट्स जिस देश में नहीं होगा वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, जहाँ पे भेदभाव होगा वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। तो उन्होंने तो खुद ही साबित कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का शोषण है, दोहन है, उत्पीड़न है और सारा कुछ है कि क्या हमारा ह्यूमन राइट है कहाँ मानवता का? तो मर रही है। तो उन्होंने साबित किया कि ये लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने साबित किया कि यहाँ पे भेदभाव है और आप कह रहे हो नहीं है। और फिर आप G20 में मेहमानों को खुश करके पकवान खिलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जनता का भी तो दर्शन मिलने दीजिए। उनको जरा सा गलियों में, मोहल्लों में आपने जहाँ पे
लगा हुआ है, डेंगू हुआ है, पानी जमा है सरिता बिहार में, उन उत्तम नगर में, उन इलाके में जरा सा अपने वीआईपी को कार में 1.5 करोड़ की कार जरा सा घुमाइए ना, तब मैं मानूंगा कि आप जो है जनता के आदमी हैं। आप जनता के नहीं हैं, आप वीआईपी कल्चर में हो गए हैं। आप कहते थे मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं तो झोला खाली लेके आया हूं, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। G20 के तुरंत बाद 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया, संसद सत्र। वो संसद किस लिए, किस लिए? उनको डर हो गया है, देश में इसलिए बुलाया है ना। नहीं जर्नलिस्ट महोदय, उनको डर हो गया है कि मैं 2024 का अप्रैल मई में जो चुनाव होगा उसमें मैं हारने वाला हूं, मेरी गद्दी छीन जाएगी, इसलिए उसको बचाने के लिए। कौन कह रहा है हार रहे हैं? मोदी जी मैं कह रहा हूं, मेरी राष्ट्रीय महागठबंधन 222 पार्टियां कह रही है और देश की आवाम कह रही है कि 2024 का जनरल इलेक्शन अगर ये समय पे करते हैं तो बीजेपी फुर हार जाएगी। ये हमने 21 जनवरी 2023 से हमने पूरे भारत में इसमें बात की, तो फुर हो जाएगी वो कह रहे हैं। लेकिन उनको हराने के लिए जो 26-28 पार्टियां बनी हैं, ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं घमंडी लोग हैं। मैं बार बार कहा, तो इनको भी सचेत होना पड़ेगा, अच्छे सच्चे लोगों को लेकर के। और आने वाले 2024 में अगर सरकार बनेगी तो मानवता के आधार पर बनेगी, जो मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करेगा, जो देश के नौजवानों को बेरोजगारी खत्म करेगा, जो रोटी और कपड़ा का मकान की बात करेगा। कहाँ कर रहे, किया क्या? 15 करोड़ 5 करोड़ जो है रोजगार देना था, दिया क्या? आपको जो है मुद्रा योजना 10 लाख दिया क्या? आपको 15 लाख को सबके अकाउंट में देना था, दिया क्या? उन्होंने क्या दिया? दिया ये कि महंगी स्वास्थ्य कर दिया, जहां पे पब्लिक को पहुंचने की। आप वेदांता में आप जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं क्या? आप जाएंगे अपोलो में इलाज करेंगे क्या? आप मर जाओगे रोड पे। हमारी बहू बेटियां, हमारी औरतें जो है सड़कों पे उनकी जो है बच्चे पैदा ले रहे हैं, और आप जो है कहते हैं कि हम जो है चप्पल वाले को प्लेन में घुमाएंगे। आप कहते हैं कि शिक्षा में ठीक करेंगे, आप कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक करेंगे। आप शिक्षा में आपके बच्चे, मैं जर्नलिस्ट महोदय आपसे पूछता हूं कि आपके पास क्या 1 करोड़ 2 करोड़ है? एक MLA, एक MBBS में एडमिशन के लिए आज 1 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेज में मांगा जा रहा है। तो ये जो असमानता की खाई है उसको कौन पाटेगा? आप सभी को बेरोजगार रखना चाहते हैं, सभी को अशिक्षित रखना चाहते हैं। देखिए, इससे विकल्प यह है कि जन आंदोलन होगा हमारे भारत के। ये जो पार्टी निकल तो आई थी, वो भी उन्हीं के साथ मिल गई। और कैसे वो सब गद्दार हैं, जैसन हैं तो जो मिल रहे हैं। आंदोलन करेगा उसमें क्या गारंटी कि वो गद्दार नहीं होगा? वो लोग निकलेंगे जिनको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी को किसी से नहीं मतलब है। मतलब नहीं था किसको? जो आज आंदोलन करके बन गए मुख्यमंत्री बने, घूम रहे दिल्ली के, वो चाटुकार लोग, वो लोग जो है मौकाप्रस्त लोग, वो लोग लोभी लोग, लालची लोग, डरपोक लोग हैं। लेकिन हमारा 140 करोड़ की आबादी में अभी भी दम है, अभी भी दम है। अगर आंखें खुल गई तो आंखें फोड़ने की दम रखता है। आने दीजिए समय को। सबका विकास कर रहे हैं। कब? आप 2014 से पहले मोदी जी तो कहीं नहीं थे। अब 2014 के बाद आपको मोदी ही नजर आ रहे हैं, और मोदी जी आपका जो है चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, आपको बेच दिया। देश के एक प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है जर्नलिस्ट महोदय, 170 लाख करोड़ जनता पे लोन हो गया है। जो 55 लाख था वो 170 लाख करोड़ हो गया है, लोन बढ़ गया है। आप हैं कहाँ? आधार पे कह रहे हैं आप? कहाँ हैं आंकड़े बताओ। हाँ कर लीजिए ना, आप RTI लगा लीजिए, पूछ लीजिए, पूछिए ना। हमारे पास गोपाल प्रसाद एक RTI स्पेशलिस्ट हैं, 7,500 RTI लगाए हैं, उनको मारने की धमकियां भी मिली हैं। हमारे पास आइएगा, मौके में बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। आप गवर्नमेंट से पूछिए ना, पूछिए कि हमारा GDP कहाँ गया, हमारा जो है लोन कितना है गवर्नमेंट उसके ऊपर। आप सिर्फ ये नहीं, हमारे बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट विद हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप। हमारा देश बेड़ा गर्क हो गया है। आपसे ये G20 के बाद जो सत्र बुलाया गया है, इसको आप क्या कहना है? देखिए, G20 एक बैठक है, 20 देशों के प्रधान आकर के, उसमें भी कई प्रधान नहीं आ रहे, और इनसे एक बैठक ये तो बार बार करते रहते, विदेश घूमते ही रहते। तो ये बैठक होता है, इसमें करोड़ों अरबों रुपया जनता का पैसा खर्च हो रहा है, और जनता को आप परेशान कर करके घरों में रख रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र है।
जनता को सही आईना दिखाना चाहिए, मीडिया को मौका देना चाहिए, ताकि सभी भी जो वीआईपी आ रहे हैं, प्रधान आ रहे हैं, उनसे मीडिया लोग बात करें। और मीडिया बात करती है तो वो कहीं ना कहीं समाज को दशा दिशा देती है और वो बताती है, वो एक सूचना का काम करती है। आप उसी को दूर रख रहे हो कि ताकि लोगों को सूचना ही ना मिले कि आपने क्या गिटपिट किया। आपने जहाँ G20 कर रहे हैं वहाँ पे आपने जो है तांत्रिक वांत्रिक करके पूजा पाठ कर रहे हो, तो ये क्या तरीका है? तांत्रिक देश में तांत्रिक कहाँ से आ गया? तांत्रिकों से पूजा की जा रही है। और आपको नहीं मालूम कि ये मोदी जी जो 56 इंच का सीना कर रहे हैं कि 15 अगस्त को, कि मैं अगले 15 अगस्त को आके झंडा फिर मैं ही बाहर आ रहा हूँ। भाई जनता वोट देगी, जिताएगी तो ठीक है, लेकिन ये कहना दबंग से कि मैं ही फहराऊंगा, ये बात को साबित करता है कहीं ना कहीं इनके पास सुलेमानी पत्थर या लिलीपुट है, जिसकी वजह से ये सबको अंधे कर देंगे और ये जो है